इस वीडियो में 63rd जो बीपीएससी है उसमें आपका प्री एग्जाम में जो क्वांट के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। इसके पहले आपको 5 सेट्स करवा दिया गया है, जिसमें 67 में 2 टाइम्स यानी कि जो कैंसिल हुआ, और री एग्जाम 66, 65th, 64th ये हम करवा चुके हैं। 63rd इसमें से देखोगे। अब जब इतने आप क्वेश्चंस देख लोगे, आप देखते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। इफ नॉट एग्जैक्ट देन पैटर्न इज सेम इन द सेंस है कि नंबर उसमें से चेंज। लेकिन हाँ, कुछ टाइम जैसे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़े नए मिलते हैं। जैसे इसमें से देखोगे एक दो क्वेश्चन आपको थोड़े से नए टाइप का है। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342 गिव्स ए रिमाइंडर 47, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। अब एक चीज देखो, कोई छोटा एक जो बड़ा नंबर है 47, उसको डिवाइड कर रहे हैं इसमें से। तो ये सॉरी, ये नंबर कोई सॉरी कोई बड़ा सा नंबर है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें से, इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा, रिमाइंडर हमारा 47 आ रहा। जब 47 रिमाइंडर आ रहा, अब कह रहा है कि सेम नंबर कोई बड़ा नंबर, कोई एक्स नंबर है, ठीक है। अब देखो, इस नंबर को कह रहा है कि 19 से डिवाइड करते हैं तब क्या रिमाइंडर आएगा। अब ये देखो, जो ये है एक्स है, एक्स को हम नहीं जानते हैं कि क्या है, लेकिन इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर इतना आता है। तो अब हम ये क्या कर लें, 19 को हम डिवाइड करें 47 से। तो 47 ये जब करते हो तो 19 से तो क्या होता है 2, और ये आपका 38, ये 9 बचता है। इसका मतलब है कि वो रिमाइंडर जो होगा वो 9 होगा। अब इससे कैसे आप ये निकाल सकते हो, इसका देखो ये प्रूफ कैसे है। एक और चीज कर लो, इसको जो है इससे डिवाइड करो, तो 342, तो ये आपके 19 से तो 19 आया, ये आपका 5, और ये आपका 1 और 2 8। इसका मतलब क्या है कि ये 342 जो है वो 19 से डिविजिबल है। तो हम, अब क्या बचता है, यानी कोई भी वो नंबर है उसमें रिमाइंडर जो आ रहा 47 आ रहा, तो हम 47 में से 19 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 9 आता है। इसका मतलब वो जो भी नंबर हो उसमें से जब हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करा, ए पर्सन हु स्पेंड 66 2/3%, यानी कि इसका मतलब है 66.67%, या कह सकते हो 2/3 ऑफ इनकम, ठीक है ना, ऑफ इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंसेस इन रूपी आर। देखो, जो कह रहा है कि ये पर्सन जो है, वो पर्सन क्या करता है, वो अपना जो उसका इनकम है तो 2/3 इनकम जो है वो स्पेंड कर देता है, और 1/3 सेव कर रहा है। ऑब्वियसली 1200 सेव कर रहा है, लेकिन 1/3 है ना। तो जब किसी का 1/3 जो है, वो आपका 1/3 क्या इसका हो रहा है, 1/3 इसका जो है ये है, ओके। तो 1/3, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो 2/3 जो है वो स्पेंड कर दे रहा है, और 1/3 जो है ये बचा ले रहा है। तो 1/3 इक्वल टू 1200। तो टोटल मनी इसका क्या हो जाएगा, टोटल मनी आपका इसका, इसको 3 टाइम्स से गुना करो तो 3600। लेकिन स्पेंडिंग पूछ रहा है, तो स्पेंडिंग कितना होगा, 3600 माइनस 1200। तो जितना आपका टोटल इनकम है और उसमें से बचा कितना ले रहा है 1200, तो ये इसका ए जो होगा वो उसका सेविंग होगा। तो सेविंग इसका जो है ये आपका हो गया 2400। तो 2400 रुपी जो है वो ये पर्सन जो है सेव कर लेता है, ओके। सॉरी, 2400 वो स्पेंड कर देता है, 1200 सेव कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, ए मैन गेन्स 20% बाई शेयरिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस। कोई प्राइस है, उस पर यदि वो बेचता है तो उसको 20% ये
प्रॉफिट होता है। इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इसको हम नॉर्मल मान लें कि प्राइस जो है 100 रुपी है और इसको बेचा 120 में। तो जब 120 में बेचा, इसका मतलब क्या है, 20% प्रॉफिट हुआ, 20% ही तो दिया हुआ। अब कह रहा है जितना में ये बेचा उसका दुगना में बेचे, तो 240 में बेचेगा। तो प्राइस तो सेम ही है, तो 240 में बेचा और कॉस्ट कितना है, 100 है। इसका मतलब 140% जो है इसका प्रॉफिट अब हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा 4 नंबर क्वेश्चन, 10 वुमेन्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 days एंड 10 चिल्ड्रेन टेक्स 14 days टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो हम जो वर्क वाले मैक्सिमम क्वेश्चन जो बना रहे थे उसको परसेंटेज टर्म में कर रहे थे, लेकिन यहाँ परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, तो हमको परसेंटेज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। देखो 10 वुमेन कर रहा है ये 10 वुमेन 7 days में, और 10 चिल्ड्रेन टेक्स 14 days। इसका मतलब क्या है कि एक वीमेन जो है, एक वुमेन जो है वो 2 चिल्ड्रन के बराबर है, 2 चिल्ड्रन के बराबर वर्क कर रही है। तो इसका ये मतलब ये निकल गया। तो यहां से हम ये चीज को, अब कह रहा हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो देखो 10 चिल्ड्रेन, देखो 1 वुमेन बराबर 2 चिल्ड्रेन, तो 5, ये 10 चिल्ड्रेन बराबर 5 वुमेन हो जाएगा। तो 5 वुमेन प्लस 5 वुमेन, 5 + 5, 10 वुमेन। तो 10 वुमेन कितने दिन में, 7 days में, यानी कि इसी में आंसर आपका छुपा हुआ है। तो ये 7 days हो गया। नेक्स्ट का रहा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 and 90 आर डिविजिबल बाई 7। तो कॉमन है 7 का टेबल, आप यदि जानते हो तो इसको बस काउंट कर लेना, इसमें कुछ है ही नहीं है। तो 7 का तो क्या 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और 84 हो जाएगा। ये इतने नंबर तो 2, 4, 7, 9, 11, तो 11 ऐसे नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए मैन कैन रो 7.5 kilometers per hour इन स्टिल वाटर इफ इन द रिवर रनिंग, इफ in a river running at 1.5 kilometers an hour, it takes 50 minutes to row to a place and back. How far off is the place? कह रहा कि सो एक शांत जल यदि है, तो एक पर्सन है जिसको नाव चलाने का जो स्थिर पानी में क्या है, 7.5 किलोमीटर पर आवर है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। यदि नदी का धारा का स्पीड जो है 1.5 किलोमीटर है, तब एक पर्सन जो है वो कुछ डिस्टेंस आना और जाना को कवर कर लेता है कितने देर में, 50 मिनट। तो देखो एक दो चीजें, धारा की दिशा में जब जाएगा तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगा, 9 किलोमीटर पर आवर, और धारा के अपोजिट में जाएगा तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखो चूंकि टोटल 50 मिनट लग रहा है, अब कोई एक नंबर को सिंपलेस्ट वाले में ये करो। अब देखो इसको यदि पकड़ करके चलोगे, 7 को पकड़ के चलोगे, तो 6 किलोमीटर पर आवर में तो 1 आवर से ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता है। अब 5 को करोगे तो अकेले 50 मिनट तो इसी में लग जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब 3 को जस्ट लेकर के यदि हम चलते हैं, तो जब 3 को लेकर के चलते हो, 3 किलोमीटर जाने का, तो 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो इसका मतलब 20 मिनट्स लगेगा। 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें 30 मिनट लगेगा। तो कितना लग रहा है, 50 मिनट्स, तो इसका मतलब ए आ गया। ओके, तो ए हो गया। नेक्स्ट है, करा ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट अमाउंट टू 4624 इन 2 years एंड टू 4913 इन 3 years, द सम ऑफ द मनी। अब देखो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तब लगाना पड़ता जब हमारे पास जो ये नंबर होते ये एकदम क्लोज में होते। तो देखो ये और ये आपको क्लोज में लग रहा है, लेकिन एक ये डिफरेंस में है। अब इसको देखो 2 और 3 years के बीच का जो इंटरेस्ट क्या है, 289 है, क्योंकि इसमें ये करो, इसका मतलब जो प्रीवियस 2 years है उसमें लिटिल थोड़ा थोड़ा कम होगा। तो जब ये 2 years है, तो इसमें से करीब करीब मान के चलो 550 के आसपास या उससे थोड़ा कम ये कम करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सी आपका आराम से आ जाएगा। इसमें 500 के आसपास थोड़ा सा 550 के आसपास या 500 के आसपास कम करोगे, तो करीब करीब आपका ये बन जा रहा है। नेक्स्ट का रहा ए मैन, ये
इसमें से इस ईयर में ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये जब तक क्वेश्चन प्रॉपर समझ में नहीं आता तो ये चैलेंजिंग था। करा ए मैन बाइज 20 शेयर पेइंग 9% डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कि उस अमाउंट पर आपको 9% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 9% डिविडेंड। द मैन वांट्स टू हैव एन इंटरेस्ट ऑफ 12% ऑन हिज मनी। तो वो जो पैसा लगाया है उस पर उसको 12% चाहिए, तब मार्केट वैल्यू ऑफ हिज शेयर कितना होना चाहिए। देखो 20 रुपीज में क्या हो रहा है, इसको 9 चाहिए, तो इसका मतलब 100 में 9 चाहिए। तो 20 में क्या होगा, तो ये आप क्या कर दोगे 9 और बाई ये आप एक तरह से इसको ठीक है 9 बाई आप 100 और इंटू 20 कर दोगे, तो ये 5 हो गया। तो यानी 9/5 जो है 20 रुपीज में इसको ये चाहिए, या इसको 1.8, लेकिन 1.8 का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, तो 9/5 ही रख दो। अब ये क्या कह रहा है कि 12% इसको चाहिए, तो 12% चाहिए, यानी 12 चाहिए कितने में, 100 में। तो 1 कितने में चाहिए, तो 1 चाहिए आपको 12, ये 100/12। ठीक है, अब चूंकि चाहिए कितने, 9/5 चाहिए, यही तो चाहिए ना हमको 9/5। तो 9/5 तो 100/12 ये करोगे, और ये इसको 9 बाई आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9/5। तो इसको देखो, ये 5 करोगे तो ये 20 आ गया, ये यहाँ करोगे तो 3 से, तो ये 4 और ये 3, इसको करोगे तो 5 से, यानी कि 15 रुपीज। तो 9/5 इसको ये चाहिए, तो ये कितना, शेयर का प्राइस 15 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द स्पेंडिंग ऑफ कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर, स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, तो टोटल आप जानते हो 360 डिग्री होता है। ओके लेकिन हमको इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको दो चीज देखना है। कह रहा हाउ मच परसेंट लेस इज स्पेंट ऑन फुटबॉल एंड देन ऑफ डेट ऑफ क्रिकेट। तो देखो फुटबॉल और क्रिकेट का निकालो, तो फुटबॉल का सबसे पहले, फुटबॉल में क्या है 54 डिग्री, फुटबॉल में क्या है 54 डिग्री। अब ये देखोगे ना कि ये फिगर देखोगे कि लगेगा कि अलग अलग टाइप का है, लेकिन नंबर सेम है, ठीक है ना। वो ये आपका प्लेस अलग अलग जगह पे है लेकिन नंबर सेम है। ओके, तो फुटबॉल आपका 54 डिग्री, और क्रिकेट, क्रिकेट में 81, तो क्रिकेट में आपका क्या है 81 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये इसमें डिफरेंस क्या है, 27 का है। तो 27 ये आपका है, तो क्रिकेट से लेस क्या है, तो 27 और बाई 81 इंटू 100 करो, तो ये आपका क्या होगा 3 हो जाएगा। तो 100/3, सॉरी 100/3, तो 100/3 को 33 1/3 लिख सकते हैं। तो ये ई नंबर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, A invested 76,000 in a business. After a few months, B joined him with 57,000. At the end of the year, the total profit was divided between them in the ratio of 2:1. After how many months did B join? देखो, जो भी कितने मंथ्स के बाद बी ज्वाइन किया, यही हमको पता करना है, लेकिन ए जो है पूरा ईयर ज्वाइन किया, क्योंकि ये जनवरी और फरवरी से हमको मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब है जब से वो बिजनेस स्टार्ट किया। सपोज फरवरी से किया, तो आपका 1 फरवरी से सपोज किया है तो 31 जनवरी तक, 1 अप्रैल से किया हो तो 31 मार्च तक, तो मतलब 1 ईयर उसने ये लगाया। तो 1 ईयर लगाया तो 12 मंथ्स में इसको कर दो, तो 76,000 गुने 1200 कर दो। तो ये इसका यदि हम वैल्यू यदि देखेंगे तो 912 और ये 000, इतना इसका इन्वेस्टमेंट एक तरह से हर महीने का। अब देखो इस पर जो डिविडेंड चूंकि ये आ रहा है, जितना जो प्रॉफिट मिल रहा है, ये 2 ले रहा है और ये 1 ले रहा है। इसका मतलब है कि ये यदि हर मंथ को हम कैलकुलेट करें तो इसका 9,12,000 यदि है, तो इसका हाफ अब करो, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट हाफ होना चाहिए। तो इसका इन्वेस्टमेंट इतना बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 456,000, 4,56,000 ये हो गया। अब चूंकि हर मंथ ये इस यानी कि जो क्या है आफ्टर ए फ्यू मंथ बी ज्वाइंट विद, तो ये 57,000 है, तो इसको 57 से डिवाइड कर दो। तो 57 से जब डिवाइड करते हो तो ये आपका 8 आता है। इसका मतलब है इसने 8 मंथ्स इन्वेस्ट किया हुआ है, 8 मंथ्स इन्वेस्ट किया।
जब 8 मंथ्स इन्वेस्ट किया तो कितने मंथ्स के बाद आया, यानी 4 मंथ्स के बाद आया, तभी तो 8 मंथ्स कर पाया। तो ये इसका 4 मंथ्स बाद आया, टोटल 8 मंथ्स इसने इन्वेस्टमेंट ये करके रखा। तो ये आपका बी हो गया। तो देखोगे कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, जब तक आप इसको सही से नहीं समझोगे, टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको एक तरह से 1 to 2 मिनट्स मैक्सिमम 2 मिनट्स में सोल्व करना होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन चलो डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन इसमें से इस ईयर में जो है वो मोस्ट डिफिकल्ट था, क्योंकि इसको प्रॉपर तरीका से जब तक नहीं समझते तो ये नहीं बन सकता था। तो हर क्वेश्चन को देखो, क्योंकि क्या ना कि एग्जाम में आपको विद इन टाइम भी करना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास अभी जो है प्रैक्टिस का टाइम होता है, तो उस प्रैक्टिस में क्वेश्चन के पैटर्न को वो प्रॉपर तरीका से देखना है। ओके, थैंक यू। उसी ढंग से और भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे वो करके, यानी कि जल्दी ही सारी चीज को कवर कर लिया जाएगा। ओके, थैंक यू।